एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट RWA पे। मेरा नाम है प्रियांशी जैन और आज का ये वीडियो आपका बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें आपको नहीं पता है कि पेपर 1 में जो सबसे टफ यूनिट का मिथ बना हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, उसमें आप ऐसी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर लो कि आपके 4 से 5 क्वेश्चंस जो जितने भी आते हैं पेपर 1 में वो इजिली आपके बन जाएं। तो आज के इस सेशन में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से उन सभी टॉपिक्स को मैं लिस्ट कर देती हूं जो आपको स्टडी करने ही करने हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि हमने टॉपिक्स तो बता दिए, लेकिन मैम हम आखिर इसको पढ़ें कहाँ से, हम ये कंटेंट कहाँ से लाएं और इन टॉपिक्स के रिसोर्सेज क्या हैं, बुक्स क्या हैं और इनके जो PYQs हैं वो हम कहाँ से सॉल्व करें। तो उसके साथ साथ मैं इन सभी क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगी। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिसर्च की ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं वो भी मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो होते हैं मैच वाले क्वेश्चंस, यानी कि वो आपको 2 कॉलम देंगे और आपको वहां पे मैच करना होगा। अभी हाल ही में 2025 में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सैम्पलिंग से तो अनगिनत क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्वेश्चंस हमको असर्शन रीजन भी देखने को मिले हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, बट उसके साथ साथ असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसके भी पेपर में आए हैं। प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में 4 प्रकार हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में प्रकार हैं, वो सभी आपको पता होने चाहिए विद कीवर्ड्स। फिर टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, और जितने भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट है यानी कि डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आता है आपके रिसर्च अप्रोचेस, यानी कि पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकतावाद, ठीक है। फिर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, इन सभी से क्वेश्चंस हमको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब आपको इनको कैसे स्टडी करना है, सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे। अगर आपको इन सभी अप्रोचेस के कीवर्ड्स पता हैं तो आपके क्वेश्चंस इजीली इससे मैच हो जाते हैं। तो ये जो 4 अप्रोचेस मैंने लिस्ट करी हैं वो आपको पता होने चाहिए कि उनका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिसर्च एथिक्स की, यानी कि शोध करते वक्त हमको नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च एथिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके टर्म बेस्ड क्वेश्चंस, टर्म बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं, एज वेल एज हमको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो रिसर्च एथिक्स में फॉर एग्जांपल साहित्यिक चोरी क्या है, प्लेजरिज्म क्या है, देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए। रिसर्च एथिक्स का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस इसमें से बहुत ही ईजी आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके स्टेप्स। इससे हमको हर साइकिल में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले जाहिर सी बात है आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आपके स्टेप्स है ना रिसर्च के, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि वो एक स्टेप बीच में मिस आउट कर देंगे। जैसे अभी मैंने हाइपोथेसिस को लिस्ट नहीं किया, ठीक है, कभी वो डेटा कलेक्शन मिस आउट कर देंगे, बट आपको क्रम के ऑर्डर में ये सभी जो स्टेप्स हैं वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ICT। अब जैसा आपको पता है समय के साथ साथ ICT का रोल रिसर्च में बहुत बढ़ गया है। अब जितने भी ICT में टूल्स से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एंड नोट से क्वेश्चन दे देंगे वो जोटेरो, मेंडेले, ठीक है, एंड टर्निटिन, तो ये जो मैंने नाम लिया है वो क्या है, वो सभी टूल्स के नाम हैं। आपको पता होने चाहिए कि ये इन टूल्स का काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल SPSS, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो इस टाइप के टूल्स वाले क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके मैच में ही आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके मैच में आएंगे या तो डायरेक्ट आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी के साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है टर्म्स। टर्म्स जैसे कि वो आपसे लिटरेचर रिव्यू आपको टर्म्स में दे देंगे, मैच आपको करने को आ सकता है। लिटरेचर रिव्यू फॉर एग्जांपल हो गया आपका भी हाल ही में 2025 में पावर से क्वेश्चन आ गया था। देन आपको पता होनी चाहिए फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, यूनिवर्स, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो ये जो सारी टर्म्स है ना, इससे हमको डायरेक्टली एथनोग्राफिकल रिसर्च, ये सबसे हमको क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। एंड यूजुअली ये टर्म्स वाले क्वेश्चन मैच में पूछे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये
सभी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं रिसर्च में, अगर आपने इतने टॉपिक्स एक्सटेंसिवली कवर कर लिए और इस मेथड के साथ फॉलो किए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं पेपर में। जैसे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, इसका कंटेंट कहाँ से गेन करोगे, ठीक है, एनालिसिस, आपको कंटेंट रिसोर्स क्या है, तो आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है मेरी प्लेलिस्ट का। आपको इस चैनल पे आ जाना है यूजीसी नेट RWA पे। अब यहाँ आपको 4-5 ऑप्शंस दिखते हैं, यहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट पे आ जाना, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें लमसम 28 वीडियोस मेरे अपलोडेड हैं। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ उस प्लेलिस्ट में मैंने किस हिसाब से आपका जो कंटेंट है वो स्टाइल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने कुछ PYQ के सेशंस लिए थे, कुछ MCQ के सेशंस लिए थे, ठीक है। अब ये जो PYQ बूस्टर के सेशंस है ना, वो रिपीटेडली आपके 2025, 2026 और हाल ही में जो रिसेंटली शिफ्ट्स हुए हैं, अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं, राइट। तो ये MCQs हो गए। अब ये मैंने RPL सीरीज स्टार्ट करी थी। अगर आपको नहीं पता है ना रिसर्च क्या होती है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले ये RPL सीरीज आप लोग देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या होती है रिसर्च, कितने टाइप्स हैं, क्या है। सबसे पहले आप कंटेंट बिल्ड कर लेना, थ्योरी बिल्ड कर लेना, उसके बाद आप PYQs MCQs मेरे नीचे वाले सेशन से प्रैक्टिस कर सकते हो। रिसर्च एथिक्स, रोल ऑफ ICT, मेजरमेंट ऑफ स्केल आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम दोबारा से मेंशन कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्केल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में अभी 2025 ये दिसंबर वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन हमको पूछा गया था, मैथ्स से क्वेश्चन आया था, इंटरवल ऑर्डिनल रेशियो, ये पता होना चाहिए आपको। देन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वही टर्म्स वाली बात हो गई। इंपॉर्टेंट टर्म्स का मैंने डिवोटेडली एक अलग सेशन लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा फाइनल मैच था जिसमें हमने बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये 5 मिनट शो सीरीज है मेरी, जिसमें आप रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी, अगेन ये टर्म्स में ही इंक्लूडेड हो गया। तो रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फाइनली मैंने आपकी PYQ सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो एक्चुअल में PYQs में आए हैं, बहुत हाल ही में आए हैं, एज वेल एज इसमें पहले के 2020, 2021, 2013, 14, 15 के भी क्वेश्चंस शामिल हैं। तो इसमें मैंने करीब 5 से 6 सेशंस लिए थे। एक बारी इस प्लेलिस्ट को भी आप व्यू कर लेना। अब ये जो मूल मंत्र सीरीज है, ये आप लोगों के लिए सब कुछ है। ये मूल मंत्र सीरीज में मैंने टोटल 5.5 + 4 घंटे का सेशन लिया था, यानी कि टोटल 9.5 आवर्स के सेशन है ये, जिसमें मैंने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया है। ये सिर्फ आपका थ्योरी का सेशन है, तो आप इसको देख लेना और आपको पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड, ये मेरी गारंटी है, इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मूल मंत्र सीरीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सच में ये आपके सभी क्वेश्चन सही करवा देगी। अब इसके साथ साथ आपने थ्योरी तो प्रैक्टिस कर ली, बट अब बारी आती है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने के, कि 25 के आपने सॉल्व कर लिए, 24 का सॉल्व कर लिया, 2026 जनवरी वाला जो कुछ शिफ्ट्स में पेपर आया था आपने वो भी सॉल्व कर लिया। बट उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करने कुछ एक्सपेक्टेड MCQs। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों का लेके आ रही हूँ ऑन एक्सपेक्टेड MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज। उसमें मैं छाटे क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ पिछले एक हफ्ते से। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और उन क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपने वो गागर में सागर वाली सीरीज मेरी अटेंड कर ली, यानी कि वो सेशन अगर आपने अटेंड कर लिया 6-7 घंटे का, तो आपके सभी क्वेश्चन बन जाने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं बचना उसमें, ठीक है। अब वो जो सेशन होगा वो कब होगा, वो होगा आपका 12 जून को, ठीक है। ये सेशन आपका इस फ्राइडे होने वाला है 12 जून को, यानी कि 9 AM से 6-7 घंटे की ये क्लास चलेगी। अगर आप अपने रिसर्च एप्टीट्यूड में सीरियसली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो ना, सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। और अगर आपके पास ये सब एक बार मटेरियल इकट्ठा हो गया, आपने PYQs MCQs सॉल्व कर लिए, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं ना जो फिर आपने ना सॉल्व किया हो या फिर आपके पेपर में ना बने, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। प्लेलिस्ट वगैरह में सभी वीडियोस आपकी अपलोडेड हैं, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। एंड अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे, जो कि होने वाला है 12 जून को at 9 AM।